बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। चलें आज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर को देखा था कि कम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, कम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट दिया किसने था, कम्प्लेक्स नंबर का जो प्लेन होता है उसका क्या नाम होता है, कम्प्लेक्स नंबर को लिखा कैसे जाता है, कम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट होते हैं, ये बात चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को देख लें, कंसेप्ट सीख लें, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरफ आएंगे। तो आज हम लोगों ने कम्प्लेक्स नंबर की अरिथमेटिक को सीखना है। कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कम्प्लेक्स नंबर की अरिथमेटिक को देखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन देखते हैं। तो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म होती है ए प्लस बी आई होता। इसमें ए इसका रियल पार्ट होता है, बी इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, और आयोटा एक कम्प्लेक्स है। आयोटा हमने कहा था इमेजिनरी यूनिट है और इसकी वैल्यू होती है √-1। ये लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बातें की हुई हैं। अच्छा, इसी डिटेल में अब मैं नहीं जा रहा। तो एडिशन हम लोगों ने कहा था अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो कम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखा जाता है ए प्लस बी आयोटा को हम लिख सकते हैं ए कामा बी। जब इसको ओपन करेंगे तो यही फॉर्म आएगी ए प्लस बी आयोटा। एक दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है सी और डी। जब इसको ओपन करेंगे तो सी प्लस डी आयोटा आएगा, लेकिन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आयोटा साथ मेंशन नहीं होता, ये ध्यान में रखना है। इन दो कम्प्लेक्स नंबर को जब ऐड करेंगे तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जो इसका रियल पार्ट होता है वो रियल में ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी। रियल पार्ट इसमें मैंने आपको बताया ए, फर्स्ट पार्ट रियल होता है, दूसरा इमेजिनरी होता है। इसमें रियल क्या है ए, इसमें रियल क्या है सी, तो रियल में ऐड होगा ए प्लस सी और इमेजिनरी में बी प्लस डी। अब जब इसको ओपन करके लिखें तो क्या होगा ए प्लस सी कामा बी प्लस डी आयोटा, सॉरी ए प्लस सी प्लस ब्रैकेट में बी प्लस डी और साथ में आयोटा। ठीक है, अब ये इसका फार्मूला है। अगर आपको तरीका ऐड करने का नहीं आता तो इस फार्मूले में आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में इससे ईजी ये वाला मेथड है, आप अगर इसको सीख लें। एक नंबर में लिखा है 2 + 5 आयोटा। असल में इसमें ए की जगह क्या आ गया है 2, बी की जगह क्या है 5, इसको ऐड करना है इसके अंदर। दूसरा नंबर क्या है 3 + 2 आयोटा। तो इसमें पहला नंबर क्या हुआ 3 और दूसरा नंबर मतलब सी की जगह 3 और डी की जगह 2, इन दोनों को ऐड करना है। तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख लिया, दरमियान कामा की जगह क्या आ जाएगा ऐड करें तो प्लस आ गया, दूसरा नंबर ब्रैकेट में लिख लिया। अब बच्चों को जब मैं क्वेश्चन आ रहा सर आपने ब्रैकेट में लिखा तो आपने आयोटा क्यों डाला हुआ है, तो ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म है। ऑर्डर पेयर में हमारे पास कामा पड़ा होता है दरमियान में। अभी मैंने एक पूरा नंबर लिखा हुआ है, इसको इसी तरह से उठा के लिखा है, ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ किए हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर और ब्रैकेट में फ़र्क है। अच्छा, जब ऑर्डर पेयर की नंबर की फॉर्म में लिखा जाता है तो वो ये तरीका होता है, और जब ब्रैकेट डाली जाती है तो ये ब्रैकेट पूरे नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। समझ आ रही है इस बात की। दूसरा नंबर ये, अभी इनको हमने ऐड करना तो रूल हमने सीखा है रियल में ऐड होगा। तो 2 + 3 आपस में ऐड होंगे, जब यहाँ प्लस उस तरह से ये वाला इस तरह से पड़ा हुआ है, और ये इमेजनरी 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा। तो रियल में ऐड कर दिया, इमेजनरी में। आप ऐसे भी कर सकते हैं ए की जगह 2, बी की जगह 5, सी की जगह 3, डी की जगह 2, इसमें उठा के पुट कर दें तो आंसर वही आ जाएगा आपके पास। 3 और 2 कितने हो गए 5, और 5 आयोटा और 2 आयोटा कितने हो जाएंगे 7 आयोटा। ये इसका सिंपल आंसर है एडिशन में। समझ आ गई है। अब कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना आपको आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। आगे चलते हैं कम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन को अब देखते हैं जी। अब आ गए कम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन की तरफ। वही वाली बात, पहला नंबर है ए कामा बी और सब्ट्रैक्ट करना है सी कामा डी से। इसको ओपन वही करके लिखें, वही होगा ए प्लस बी आयोटा सी प्लस डी आयोटा। मैंने सब में ये एक एग्जाम्पल लिया था। फर्स्ट नंबर को मैंने 2 + 5 आयोटा लिया और सेकंड नंबर को 3 + 2 आयोटा, हर एक में यही लिया हुआ है। अब इसको हम ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। आप कोई नंबर भी ले सकते हैं। ए माइनस सी मतलब रियल पार्ट रियल से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी से सब्ट्रैक्ट होगा। अब एडिशन अगर आपको आगे तो सब्ट्रैक्शन वही तरीका है, सिर्फ ऐड नहीं करना, अब सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट दिस फ्राम दिस, तो आपने याद रखना है सब्ट्रैक्शन में जो फ्राम के बाद लिखा होता है वो पहले लिख लेते हैं हम लोग। सब्ट्रैक्शन करें दरम्यान में क्या आ गया माइनस, अगर एडिशन होता है दरम्यान में प्लस हो जाता, और फ्राम से जो पहले वो बाद में आ गया। ठीक है, अब 3 + 2 आयोटा इस तरह से ये दरमियान में माइनस डाली है और 2 + 5 आयोटा लिख लिया है। ये बात समझ आ गई है। वही बात रियल में से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजनरी से। रियल पार्ट क्या था 3 - 2, दरमियान में प्लस आ गया और 2 आयोटा माइनस 5 आयोटा। अब आप नज़र में रखना ये वाला प्लस इसकी जगह रिप्लेस नहीं हुआ। समझ आ रही है। अगर इस तरह समझ नहीं आ रही है आपको इसको इस तरह से भी देखें, आपके सामने लिख रहा हूँ 3 + 2 आयोटा, ये माइनस है, प्लस माइनस 2 और फिर दोबारा माइनस प्लस -5 आयोटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इस तरह से कर लें आप। अब दोबारा वही बात रियल में ऐड करें, 3 - 2 इसको साथ करके लिख लिए और 2 आयोटा -5 आयोटा का साथ कर, लेकिन इसको लिख सकते हैं 3 - 2 करें तो कितना होगा 1, और 2 आयोटा -5 आयोटा तो कितना आ जाएगा -3 आयोटा। आंसर आपका वही आ गया जो यहाँ पे आया हुआ है। अगर ये स्टेप समझ नहीं आया तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, जो आपको ईजी लगे आप उसको फॉलो करें।
ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गई है। अब आगे चलते हैं, सीखते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखते हैं कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। वही नंबर है, पहला नंबर हमने ए कामा बी, दूसरा सी कामा डी। तो मल्टीप्लाई करने के लिए इसको जब सॉल्व करें तो आंसर इस फॉर्म में आता है। अच्छा ठीक है, मैंने आपको सिर्फ फार्मूला बताया होगा। ये आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इस तरीक़ों को फॉलो करें। इसके मुताबिक 1 मिनट लगेगा आपके मल्टीप्लाई करने के, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अच्छा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही बंदा परफेक्ट बनता। आपने ये जुमला सीखा सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अपने प्रैक्टिस करनी है मैथ के अंदर। तो फर्स्ट है आपके पास 2 + 5 आयोटा, और दूसरा नंबर मैंने वही लिया 3 + 2 आयोटा। मल्टीप्लाई होने में मैंने ब्रैकेट में कोई साइन भी यूज़ नहीं किया, इससे ब्रैकेट जो खो कर रही है मल्टीप्लिकेशन को। तो अब देखें 2 है, 2 भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 आयोटा भी इन दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो मैंने 2 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 आयोटा इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आ रही है इस बार? 2 भी तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब वही काम 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6, 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आयोटा, 5 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15 आयोटा, और 5 2 10 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। अब इसको उठा के इस तरह से लिखा है, ये भी इस तरह से, ये भी इस तरह से, ये, और लास्ट में आयोटा स्क्वायर की जगह में वैल्यू यूज़ कर दी है -1, क्या आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है ना। अब इसको उठा के इस तरह से लिखा है, 15 और 4 कितने हो जाएंगे, 19 आयोटा। हमने बात अभी पढ़ ली है कि इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा, इसके साथ ही ऐड हो सकता है ये। ठीक है, और +- 10 1 जार, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होता 10 होगा, सॉरी ये गलती हो गई। +- -10 1 जार 10, 10 में से 6 निकाले कितना हो जाएगा आपके पास। और अब ये देखें, ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल से सब्ट्रैक्ट हुआ। तो जब अपोजिट साइन हो तो चीज़ सब्ट्रैक्ट होती है। 10 में से 6 निकाले 4, और साइन जो रकम को रखता है जो हमारे पास लार्जर वाली होती है। समझ आ गई है? नेक्स्ट में चल के हम लोग इसकी अब डिवीजन को सीखेंगे, कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन के ऊपर, कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे किया जाता है। तो वही काम, फर्स्ट नंबर लिया है, सेकंड नंबर लिया है, इसको जब सॉल्व करें तो फार्मूले के अकॉर्डिंग ये चीज़ बन के आपके पास आ जाती है। अब इसको हम सिंपल वर्ड में सीखेंगे, लेकिन इसमें याद रखना है जो सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है उसको 0 0 के बराबर नहीं, मतलब ये नहीं कह सकते आप 0 + 0 आयोटा, इसको 0 0 नहीं लेना। अच्छा, डिवाइड करना 2 + 5 आयोटा, और दूसरा नंबर क्या है 3 + 2 आयोटा। डिवाइड करेंगे, डिवाइड फॉर्म हमने इसको ऐसे लिख लिया है। आप जब भी कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन करते हैं तो उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि आप उसका कंजुगेट ले लें। कंजुगेट वो होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करें इमेजिनरी पार्ट का, उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड। अब डिनोमिनेटर ये, इसका इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा है, इसका साइन चेंज करें, साइन चेंज करें तो क्या हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। अगर माइनस होता तो माइनस की जगह हम क्या लेते हैं प्लस। इसका साइन चेंज करके इस नंबर को मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड। इस चीज़ का नाम होता है कंजुगेट, कि डिनोमिनेटर का साइन चेंज करें, उसको मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड। ये चीज़ क्या कहलाती है, कंजुगेट। अब वही वाली बात, नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से। अब डिनोमिनेटर में और करें तो इधर भी वही नंबर है, ये वही नंबर है, सिर्फ फ़र्क ये सेकंड पार्ट का साइन चेंज है। तो इसका फार्मूला आपके पास a + b × a - b। देखें a + b × a वही है -b, ये होता है a² - b²। अगर ये नहीं समझ आया तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों का, जिस तरह ऊपर किया नीचे भी उस तरह से मल्टीप्लाई कर दें, अगर फार्मूला याद नहीं है आपको तो। ठीक है, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से। 3 का स्क्वायर -b² होता है, b क्या है 2 आयोटा, तो 2 आयोटा का स्क्वायर, ऊपर वाला इस तरह से लिख लिया है। अब 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और 5 आयोटा भी इन दोनों से, जिस तरह हमने ऊपर किया है मल्टीप्लिकेशन सीखी है ना, वो ऊपर वाले वही नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वही तरीका जो ऊपर हमने पहले 2 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई किया, और नीचे फार्मूला लगा दिया। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा पे आयोटा -1। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखेंगे माइनस में क्या हो जाएंगे प्लस, नीचे आ जाएगा 9 + 4, ऊपर आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे -1। देखें ज़रा आगे। ठीक है भाई, बात की आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया, नीचे माइनस करके प्लस हो गए। 9 और 4 कितने हो गए 13, 6 से 15 में से 4 निकाले, 11 आयोटा -+ 10 1 जार 10। अब 10 और 6 रियल में ऐड किया 16, 11 आयोटा इस तरह से 13। रियल को रियल पार्ट के नीचे लिखे, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के नीचे। तो ये आपकी डिवीजन का आंसर है। ठीक है, और आपको इसको ऐसे ही पुट कर सकते हैं जिस तरह हमने फार्मूला में कहा है, ए की जगह ए पुट कर दें, बी की जगह बी, सी की जगह सी, डी की जगह, ये फार्मूला से आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से वो कॉम्प्लिकेटेड है, आपके लिए मुश्किल होगा थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। मेरी सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, और जो टॉपिक मैथमेटिक्स या फिजिक्स या किसी भी सब्जेक्ट में आपको मुश्किल लग रहा है, टफ लग रहा है, उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सका मैं उसमें वीडियो अपलोड करके आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया तो इंशाल्लाह आपके साथ व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दिया जाएगा। जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी इंशाल्लाह आपको बर वक्त सॉल्व करके दी जाएंगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।